स्वागत, खुश आमदीद, वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, ये सुहाना सफ़र दिन से महीने और महीनों से अब सालों का सफ़र बन गया है। इतने लंबे वक्त में आपने जो प्यार, जो इज्जत बख्शी है, उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले वक्त में भी आप मुझसे इसी मोहब्बत के साथ जुड़े रहेंगे, मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे और फिल्मी दुनिया के इन किस्से कहानियों का लुत्फ उठाते रहेंगे। सबसे पहले आज की कहानियों की एक झलक पेश खिदमत। आज मैं बताऊंगा कि किस तरह एक जरा सी बात पर दो साथी शंकर और जयकिशन के बीच पड़ गई एक गांठ। दूसरी स्टोरी में बात करूंगा आनंद बख्शी की। एक फिल्म की म्यूजिक सिटिंग में उनसे बहुत जूनियर संगीतकार ने उन्हें कुछ कह दिया। बात यहां तक आ गई कि या तो वो जूनियर संगीतकार फिल्म करेगा या आनंद बख्शी फिल्म करेंगे। फिर क्या हुआ, खुलासा करूंगा दूसरी स्टोरी में। तीसरी स्टोरी होगी किशोर कुमार के करियर के बुरे फेज की। इन कहानियों के साथ हमारे रेगुलर सेगमेंट्स होंगे, जिसमें दिल ने फिर याद किया में हम याद करेंगे साहिर लुधियानवी को, और श्रोता के सवाल में आपको बताऊंगा कि क्यों मधुबाला जैसी स्टार ने अपने ही नाम पर बनी एक खराब फिल्म में काम किया। ये सब जानने के लिए, सुनने के लिए और एंजॉय करने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। तो शुरू करता हूं आज का सुहाना सफर विद अनु कपूर। कभी कभी हम कान के इतने कच्चे हो जाते हैं कि जो सुना उसी पर विश्वास कर लेते हैं, अपनों से रूठ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ संगीतकार शंकर जयकिशन के साथ भी। राज कपूर ने फिल्म संगम की सफलता के सेलिब्रेशन की एक पार्टी दी। इसमें फिल्म इंडस्ट्री और संगम से जुड़े बहुत सारे लोग मौजूद थे। पार्टी चली रही थी कि एक साहब जयकिशन के पास जा पहुंचे और बोले कि भाई, शंकर जी का कंपोज किया गाना दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा बहुत हिट हो गया है। हर जगह सबसे ज्यादा पॉपुलर यही गाना है, मगर आपका गाना ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना दोस्त दोस्त ना रहा के मुकाबले कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जयकिशन ने जवाब दिया, थोड़ा इंतजार करो, जल्द ही मेरा गाना शंकर के गाने को पीछे छोड़कर सफलता के नए रिकॉर्ड बना लेगा। थोड़ी देर बाद अब ये साहब जयकिशन के पास से निकले और शंकर के पास जा पहुंचे और वहां नमक मिर्च लगाकर जयकिशन की बात को शंकर जी के सामने पेश कर दिया कि देखिए, जयकिशन आपके गाने के बारे में लोगों से ऐसा ऐसा कह रहे हैं। शंकर को सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और वो जयकिशन को पार्टी में ही उल्टा सीधा बोलने लगे। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने इस मामले को जल्दी ही दबा दिया और समझा बुझाकर पार्टी में कोई तमाशा नहीं खड़ा होने दिया। लेकिन दो दोस्तों के बीच तो जरा सी बात पर दूरियां बढ़ ही गईं। अब किस्मत का खेल भी देखिए कि कुछ हफ्तों बाद वही हुआ जो जयकिशन ने कहा था। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना सफलता की ऊंचाई पर पहुंच गया और दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा काफी नीचे आ गया। अब ऐसा होने का कारण चाहे कुछ भी रहा हो, मगर इस बात से शंकर जी के मन में जयकिशन जी के लिए एक गांठ तो पड़ ही गई थी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ लग जाए। बात करूंगा किशोर कुमार के लीन पीरियड की, यानी करियर के बुरे वक्त की। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। फिल्म पड़ोसन की कामयाबी के बाद भी किशोर कुमार को नया काम नहीं मिल रहा था। वो अपने हालातों से बहुत निराश थे और शहर छोड़कर अपने पुश्तैनी घर खंडवा वापस जाने की सोच रहे थे। पड़ोसन के लिए गाया गाना कहना है आज तुमसे ये पहली बार।
संभवतः उनका आखिरी गाना होने वाला था। इस बात का पता जब आर डी बर्मन को चला तो उन्होंने किशोर कुमार को समझाया, तसल्ली दी, ढाढ़स बंधाया, कहा कि निराश होने की कोई बात नहीं है। सुनो दादा, मेरे बाबा यानी एस डी बर्मन एक नई फिल्म कर रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूं, वो उसमें जरूर तुम्हारे लिए गाना निकालेंगे। वैसे तो एस डी के फेवरेट मोहम्मद रफ़ी थे, लेकिन बेटे के कहने पर एस डी बर्मन ने किशोर से गाने गवाए। पिक्चर थी आराधना, और फिर जो हुआ वो आप सब जानते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, कोरा कागज था ये मन मेरा, इतने बड़े हिट हुए कि किशोर कुमार कभी वापस खंडवा नहीं जा पाए। किशोर कुमार का भाग्य बदल गया और शुरू हो गई किशोर की एवर लास्टिंग, एवर राइजिंग सेकेंड इनिंग। टाइम फॉर दिल ने फिर याद किया। आज हम याद करेंगे साहिर लुधियानवी को, जिन्होंने बहुतों को इंस्पायर किया, जिनकी कलम से बेहतरीन यादगार सदाबहार नगमे निकले। याद करेंगे साहिर लुधियानवी को। बस कुछ ही देर में मैं हाजिर होता हूं। आप सुनते रहें रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। साहिर लुधियानवी हिंदुस्तानी फिल्मों की वो अजीम शख्सियत जिन्होंने अपनी कलम के दम पर बरसों राज किया। अब्दुल हई यानी साहिर का जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना के एक जागीरदार परिवार में हुआ। पिता बहुत अय्याश तबीयत के आदमी थे। साहिर की मां को बहुत परेशान करते थे, इसलिए साहिर की मां ने अपने पति की अय्याशियों से तंग आकर पति को छोड़ दिया और अकेले अपने बेटे की परवरिश करने लगी। क्योंकि उन्हें अपने पति से इस बात का डर था कि वो साहिर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उन्होंने साहिर की सुरक्षा में लोग लगा दिए जो उन्हें पल भर के लिए अकेला नहीं छोड़ते थे। साहिर को भी इसी वजह से अपने पिता से नफरत थी। पिता से मिले अपमान, दर्द और जीवन के अभावों ने साहिर पर बहुत गहरा असर डाला। साहिर पर शुरुआती दौर में मजाज और फैज का अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता था। 1945 में साहिर का पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका टाइटल था तलखियां, और उसके बाद साहिर का नाम देश में जाना जाने लगा। साहिर पार्टीशन के समय पाकिस्तान में बसने की सोच रहे थे। कुछ समय लाहौर में गुजारा भी, लेकिन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कुछ लिखने के कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया और वो निराश होकर हिंदुस्तान लौट आए। 1949 में उन्होंने 4 गाने लिखकर अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। फिल्म थी आजादी की राह पर। उसके बाद 1951 में उनके लिखे गाने जो एस टी बर्मन के संगीत से सजे थे बहुत पॉपुलर हुए। फिल्म थी नौजवान और गाने के बोल ठंडी हवाएं लहरा के आए। एस डी बर्मन के ही संगीत से सजी गुरुदत्त की फिल्म बाजी के गाने भी साहिर ने ही लिखे थे। इसके बाद साहिर ने अनेक यादगार नगमे रचे। प्यासा, फिर सुबह होगी, कभी कभी, त्रिशूल, चित्रलेखा, अनेक फिल्मों को उन्होंने अपने सशक्त, पावरफुल, पॉपुलर, थॉट प्रोवोकिंग पोइट्री से रोशन किया। साहिर ने शादी नहीं की या साहिर की शादी नहीं हो पाई, मगर उनके प्रेम के चर्चे जरूर सुर्खियों में रहे। उनका सबसे चर्चित प्रेम रहा लेखिका अमृता प्रीतम के साथ, लेकिन अफवाहें प्रेम की उड़ती रहीं गायिका सुधा मल्होत्रा के साथ भी। अमृता प्रीतम ने तो खुलेआम साहिर के साथ अपने रिश्तों को स्वीकारा भी था। साहिर को 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2013 में
उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। साहिर अपनी मां को बहुत चाहते थे। 1978 में अम्मा की डेथ के बाद ही उन्हें फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक आया और 25 अक्टूबर 1980 को अम्मा के जाने के बस 2-2.5 साल बाद ही अम्मा का ये बेटा साहिर भी चला गया, ये कहकर कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। आनंद बख्शी के बड़प्पन का किस्सा आपको सुनाऊंगा, बस थोड़ी देर में आप सुनते रहें रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज आनंद बख्शी का जो मैं किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं वो है महेश भट्ट की फिल्म जुर्म से जुड़ा हुआ। इस फिल्म के गाने आनंद बख्शी लिख रहे थे और म्यूजिक डायरेक्टर थे राजेश रोशन। म्यूजिक की सिटिंग्स चल रही थी। महेश भट्ट, आनंद बख्शी और राजेश रोशन गानों पर काम कर रहे थे। ये वो दौर था जब राजेश रोशन के पास कुछ खास काम नहीं था। एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि एक गाने को लेकर राजेश रोशन और आनंद बख्शी में वाद विवाद होने लग गया। जब तक महेश भट्ट बीच बचाव करते, मामला सुलटाते, तब तक राजेश रोशन ने कर दिया अपमान आनंद बख्शी का। आनंद बख्शी इसके बाद खामोशी से उठे और महेश भट्ट को बाहर आने का इशारा किया। बाहर आकर महेश भट्ट आनंद बख्शी से माफी मांगने लगे, लेकिन आनंद बख्शी ने महेश भट्ट को कहा कि हम दोनों में से किसी एक के साथ ही ये फिल्म बन सकेगी। देखो, मेरे पास बहुत काम है, लेकिन राजू के पास अभी कोई काम नहीं है, और फिर वो मेरे दोस्त रोशन का बेटा है। मैं नहीं चाहूंगा कि वो निकले, इसलिए तुम मुझे निकाल दो। और इस तरह आनंद बख्शी इस फिल्म से बाहर हो गए। लेकिन जनाब, इस घटना के बारे में जिंदा रहते हुए आनंद बख्शी ने कभी अपनी जबान नहीं खोली, कभी किसी को कुछ नहीं बताया। अब है समय एक लिसनर के सवाल का। आज हमारे लिसनर डॉक्टर अनिल वर्मा ने पूछा है कि मधुबाला जैसी स्टार ने खुद के नाम के टाइटल वाली फिल्म में क्यों काम किया, जबकि उन्हें पहले से यह अंदेशा हो चला था कि फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर है। क्या वजह है, आप हमें जरूर बताएं। मैं जरूर बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे लिसनर डॉक्टर अनिल वर्मा ने सवाल पूछा था कि मधुबाला जैसी स्टार ने अपने ही नाम पर बनी एक खराब फिल्म में काम क्यों किया, जिसके बारे में उन्हें पहले से ही अंदेशा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1950 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मधुबाला। इस फिल्म को बनाया था रंजीत मूवी टोन ने, और फिल्म के सितारे थे मधुबाला, देवानंद और जीवन साहब। संगीत दिया था लच्छीराम ने और फिल्म के निर्देशक थे प्रहलाद दत्त। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। फिल्म इतनी खराब बनी थी कि फिल्म इंडिया ने अपने रिव्यू में लिखा था कि डायरेक्टर प्रहलाद दत्त को फिल्म डायरेक्ट करने से रोक देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। अगर इसी तरह की कुछ और फिल्में इन्होंने बनाई तो इन फिल्मों को देखकर भारत की आधी आबादी आसानी से कम हो जाएगी, यानी कि फिल्म बहुत खराब बनी होगी। अब सवाल यह आता है कि क्या मधुबाला को ये फिल्म करते हुए अंदाज़ा था कहानी के हिसाब से या डायरेक्शन के हिसाब से, स्क्रिप्टिंग के हिसाब से कि फिल्म इतनी वीक बनेगी? तो रिसर्च के बाद कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए हैं कि मधुबाला को फिल्म डायरेक्टर प्रहलाद दत्त की क्षमता का अंदाजा था, यानी उन्हें ये पहले से मालूम था कि वो एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए केपेबल नहीं है, उनके पास उस तरह का पोटेंशियल नहीं है। फिर भी उन्होंने ये फिल्म सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि ये फिल्म प्रोड्यूस की थी रंजीत मूवी टोन ने, और रंजीत मूवी टोन के रति भाई सेठ के कुछ एहसान
मधुबाला पर थे। एक बार जब मधुबाला की माँ बीमार थी और उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तो रति भाई सेठ ने ही बगैर किसी टर्म और कंडीशन के पैसे दिए थे, मधुबाला की मदद की थी और मधुबाला की माँ निरोगी हो गई थी। इसलिए रंजीत मूवी टोन को संकट से निकालने के लिए न केवल मधुबाला ने ये फिल्म की, बल्कि उसे अपना नाम भी दिया। तो बात क्लियर है अनिल वर्मा जी कि रति भाई सेठ के एहसानों को चुकाने के लिए ही मधुबाला ने इस फिल्म को स्वीकार किया था। तो ये थी मधुबाला फिल्म की कहानी। आज की कहानियों का कोटा पूरा हो चुका है और समय आ गया है आपसे विदा लेने का। सवाल भेजते रहें, सुझाव भेजते रहें, प्यार देते रहें, लुटाते रहें और साथ साथ चलते रहें। 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें, सफर अच्छा गुजर जाए। इसी दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।